का नाम है बीजेपी पार्टी का। बी से बर्बाद, जे से जनता परेशान। वो तो पहले ही कह रहे हैं, उनका कोड वर्ड ही है, बर्बाद जनता परेशान। तो ऐसी सरकार को कौन बनाएगा, कौन रखेगा? अब की बार जमुना पार है बीजेपी। मोदी, मनोहर लाल और भाजपा ने इस देश का नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हरियाणा वाले क्या करेंगे? हरियाणा वाले अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। विकास हुआ होता तो विकास युवता ही घोड़ी पे बैठा होता और बहुली आता। विकास तो है किस से, विनाश हो गया कति जोन। हरियाणा तो आज हमारे देश के अंदर सबसे ऐसा राज्य था जो बहुत ही सक्षम राज्य था, और उसको इतना पीछे धकेल दिया कि आने वाले 20 साल में भी वो हरियाणा नहीं बन पाएगा जो बीजेपी ने हरियाणा के साथ किया। मैंने 10 साल हो लिया, आज तक कोई स्कीम ना मिली। कोई नहीं, मोदी को लाओ फिर तीसरी बार। अरे मोदी ने तो उल्काया हो भाई, वो घनी मत कहो मोदी मोदी उल्काया। तेरी सुली छ करया कति बूंदी तेरिया छ करया। 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट की तो अपनी गुंजाइश नहीं, मजदूरी करा भाई। वो सरकारी स्कूल बंद कर दिया, बच्चे नहीं हैं। अरे बच्चे नहीं है तो प्राइवेट तो बढ़ाव दे रहे, बच्चा कितना आवेगा। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद कर दिया, घर में बैठे हैं, 2 बालक कित ले जाऊँ। एक मकान भी मोदी सरकार में या पूरे सीएम खट रहा है ना, उसने हमारे गांव में आई वाई स्कीम का एक मकान बनवाया। तो मैं बेरोजगार हूँ जी, सरकार ही ऐसी है, बेरोजगार रहना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार में पूरी सरकार गई, कितनी भर्ती हुई कोर्ट केस हो गए, भर्ती हुई कोर्ट केस हो गए, कैंसिल हो गया। सीटी के फार्म 2018 में निकले थे, उसके बाद इन्होंने +2 की, सब बैठे हैं, क्या करें। पहले ऐसे थे भाई, सेंटर में, फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में चले जाते थे ग्रामीण बच्चे, अब वो काम भी खत्म हो गया। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इसने हरियाणा का और हरियाणा के लोगों का बंटाधार कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के झज्जर में हूं और झज्जर के गांव में आया हूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, 67 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया और जब से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है उसके 24 घंटे के अंदर कई बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि यूं कहा जाए तो बीजेपी में ही अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में बीजेपी का अब की बार माहौल क्या है, लेकिन हकीकत तो जनता बताएगी। तमाम लोग बताएंगे जो हरियाणा के रहने वाले, जो हरियाणा के वोटर हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, ये इस मामले को कैसे देखते हैं कि करीब 32 बड़े नेताओं ने जो है बीजेपी छोड़ दी, उनको टिकट नहीं दिया गया, बगावत की, या वो बीजेपी से नाराज हैं। गांव वाले इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, इसलिए हम गांव में आए हैं, बातचीत करेंगे और क्या माहौल चुनाव का है अब की बार ये जानेंगे। सबसे पहले आपसे ही मैं बात की शुरुआत करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। कैसा माहौल हरियाणा में देख रहे हैं? बीजेपी ने तो पहली लिस्ट जारी की, 32 नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी, कईयों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। क्या माहौल हरियाणा का है? हरियाणा का माहौल ऐसा है जी, शिकरी ये 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को काउंटिंग होगी और 9 को बीजेपी मिलेगी ही नहीं। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी तुरंत जा रही है। क्या नाराजगी बीजेपी से है? आप बीजेपी से ये नाराजगी है, 10 साल हो गए उसको, उसने कोई काम नहीं करा। अच्छा, जुमला की सरकार है, जुमला करती है हर बार, पता ना क्या क्या, कभी मंदिर का मुद्दा उठा देती है, कभी कुछ। ये इसने क्या किया, अब सीएम बदला खट्टर को, और खट्टर को सीएम बदलने के बाद अपनी छवि ठीक करने के लिए दूसरा ओबीसी का मुख्यमंत्री ले लिया। उस मुख्यमंत्री लेने के बाद अपनी छवि को सुधारना चाहते थे, और सुधारना में क्या चाहते हैं, काम तो करना नहीं है। अब इन्होंने एकदम क्या किया, इलेक्शन नज़दीक आ गया, बोले भाई 1.5 लाख तो कर्मचारी पक्का करेंगे, 1,20,000, और 7600 टीजीटी अध्यापक ले लिए। तो इन्होंने क्या किया, वो अध्यापक जो लिए हैं उनने 16 में अप्लाई किया था। 16 में अप्लाई करने के बाद आज 24 है, 8 साल हो गए। 8 साल होने के बाद अब उनको अपॉइंटमेंट दे रहे, और क्या किया, कभी तो पेपर लीक कर दिया, कभी एक दूसरे को बहका करके कोर्ट में डलवा दिया। बात यह है कि इन्हें रोजगार देना ही नहीं था। तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा है, मतलब युवाओं का, अब उनको रोजगार नहीं मिल पाया। अब दूसरी बात ये, 1,20,000 कर्मचारी कच्चे हैं, तो कच्चे कर्मचारी होते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल। ये एक कर्मचारी को 15-15 साल हो गए। हुड्डा ने क्या किया, जो 2014 में उसकी सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने पॉलिसी बनाया। पॉलिसी जब उन्होंने बनाया तो 3 साल की बना दिया, वो रेगुलर कर दिए, 4600 आदमी आ गए पॉलिसी में। इनने क्या किया, सरकार आते ही और वो खारिज कर दिया। फिर लोग कोर्ट में चले गए, तो वहाँ कोर्ट में जाने के बाद आज तक लटक रहे हैं। आज तक लटके हैं। एक बात। दूसरी ये है,
जो हमारे जितने भी पहलवान थे दिल्ली बुला बुला के पीटे हैं, तो नेचुरल है, नफरत तो होनी थी। एक किसान है, किसान तो एक ऐसी चीज़ है जिसके पास 5 पैसे की कोई इनकम नहीं होती मेहनत के सिवाय, उसको कहते हैं एमएसपी दे रहे हैं। आप देखो इतनी झूठी सरकार है, वहाँ लगा दिया हर एक जगह आगे एमएसपी दे रहे हैं। भाई एमएसपी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं तो एक्ट क्यों नहीं बना देते ताकि सभी जमींदारों को फायदा। अब मैं मजबूत जमींदार हूँ तो मैं क्या करूँगा, इनका भी उनका भी सबकी चढ़ा कर अपना बेच जाऊंगा। छोटे जमींदार वो पीसते हैं बेचारे, उनके पास ऐसा साधन है नहीं। ये कंप्यूटर चला दिया, पोर्टल चला दिया। अब पोर्टल चलाने के बाद फिर क्या हुआ है, पोर्टल में एक भाई पुण्य ज्ञान है, एक जमींदार आदमी ज्ञान है पोर्टल का, तो क्यों समस्या करते। उसका जितना अनाज पैदा होता है पूरा ले लो। ये वो अनाज हो गया 12 क्विंटल, ले लिया 8 क्विंटल, तो किसान इसलिए नाराज है। एम्प्लॉयज का मैंने बता ही दिया, सब नाराज है मतलब। हाँ, और एम्प्लॉयज चाहते हैं ओपीएस, उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, वो कर नहीं रही बीजेपी, वो नहीं कर रही है बीजेपी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो करेंगे। लेकिन ये बात बताओ आप कि बीजेपी वैसे लिखा पढ़ी में या आप टीवी पे देखोगे बातें करोगे तो ये कह रहे भाई 10 साल में बहुत विकास कर दिया हमने, इतना विकास नहीं हुआ था कभी। हाँ, विकास तो इतना ज़्यादा कर दिया जिसकी कोई वो नहीं। देखो अयोध्या का मुद्दा उठाया और राम मंदिर का ये हुआ, वहीं से हार गए। विकास तो यहीं झलक है इनकी, उसी सीट से आ रहे हैं जहाँ उसका मुद्दा बड़ा है। तो ये क्या करते हैं, आपस में हमारे अंदर फरक्शन पैदा करते हैं, और फरक्शन में क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांट दिया, और जाति है उनको आपस में भिड़ा दिया। जैसे मान लो और जमींदार है उनको हरिजनों के खिलाफ भड़का दिया। अब भाई ये अनाज बढ़वाना चाहते हैं, तुम क्या खाओगे, तुम क्या लोगे, तो ऐसी बात थोड़ी है, वो तो उसका निश्चित कर रखा है। तो कांग्रेस सरकार की ये विशेषता थी, वो हर एक गरीब तबके का ध्यान रखती थी, इन्होंने नहीं रखा। ये तो नू समझो, कह रहे कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता था, 10 साल में भ्रष्टाचार हो नहीं रहा। नहीं भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, उनके दिमाग में है, वो तो पता नहीं क्या कह देंगे कहने के लिए। अब मोदी है, मोदी ने ये बात भी निकाल दिया, आग भाई बोले ये मंगलसूत्र बेचकर वो उसको मुसलमानों को देंगे। आज ये बात कोई मतलब, और कितने मान्यवर हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे देश के, और ये शब्द वो निकालते हैं तो शर्म की बात है। बदला लेने की तैयारी है। हाँ पक्का, जनता ने हरियाणा की जनता ने पक्का मूड बना दिया है, और 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, चारों का पक्का मूड है। कश्मीर का, हरियाणा का तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। बीजेपी का कोई नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। आज जो रही है, अब टिकट दिया था, टिकट में जो है आज अखबार में मैंने पढ़ा है 30 ने बगावत कर रखी है और 32 ने, और उसके बाद क्या हुआ, ये बगावत का सुर चालू हो गया। अब कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, सब ने ज्वाइन मतलब छोड़ दिया जी बीजेपी। तो ज्वाइनिंग की थी, देख रहे हैं किस पार्टी में कैसे करें क्या करें। तो जब ये इतनी बढ़िया पार्टी होती तो ये हो जाता है। दूसरा, ये 8-7 आदमी अभी आए थे बाहर से दूसरी पार्टियों से, उनको टिकट दे दिया, पुराने आदमी को काट दिया। जो आज पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया बीजेपी के लिए, उनका टिकट काट दिया। दल बदलों को टिकट दिया, हाँ, परिवारवाद वालों को टिकट दिया। हाँ, और बीजेपी में अफरा तफरी का ये माहौल है, दर्शा रहा है कि अब की बार मामला गड़बड़ है। हाँ, पूरा गड़बड़ है, और झूठी सरकार है, पूरा इतना झूठ बोलती है। अब मेरा ख्याल में तो अंदाजा नहीं लगा सकता आदमी, आगे झूठ बोलते हैं, और हर एक वर्ग परेशान है, सारी वर्ग परेशान। हिसाब किताब होना है। हाँ पक्का होना है इनका इलाज होना अब की बार। और फिर राहुल जी का जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम ओबीसी का उठा रहे हैं, तो हम तो बहुत बढ़िया बात है, और उनको आवाज़ भी उठाते हैं और पहुंचाना चाहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट है रोहतक 1, झज्जर 2, सोनीपत 3, कोई ओबीसी का उम्मीदवार नहीं है 4 डिस्ट्रिक्टों में, जबकि हमारा 35% कोटा है, तो तीसरा हिस्सा हमारा बनता है, लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं। मतलब ओबीसी की मांग कर रहे हैं। हाँ हम बिल्कुल कर रहे हैं, हमें टिकट मिलना चाहिए ओबीसी जो हमारा कोटा उसमें, ये नहीं सारी मिलनी चाहिए। हाँ बस। अब क्या नाम हुआ आपका? गोविंद शर्मा। आप कैसे देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार आ गई। क्यों कांग्रेस आएगी? इन्होंने जाति, धर्म और बेरोजगारी का ऊपर वो 10 तो मैं समझ ही रहा हूँ, और कुछ बताइए कि क्या दिक्कत है। और दिक्कत यह है, एक तो ये अग्निवीर जो है उससे हमारे बच्चे प्रैक्टिस करने भी बंद कर गए, क्यों 4 साल के बाद उनको कोई धंधा मिलेगा नहीं और वो बेरोजगार यहीं रहेंगे। बीजेपी छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं सब हरियाणा में? बीजेपी का छोड़ कर नहीं भाज रहे, पहले काम तो कराया नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने का,
कोई विकास का काम तो कोई हुआ नहीं है। और जो ये जो अग्निवीर जो किया है ना, इन्होंने रखा है 4 साल। अच्छा एक बात बताओ, कोई बच्चा 18 को होगा उसके बाद भर्ती होगा, भाई 20 का भर्ती हुआ तो 24 में आ जाएगा, 18 में हुआ तो 22 में आ जाएगा। उसके बाद अब ये बताओ वो जाएगा कहाँ? अंधकार हो गया। कहते हैं हम जो है बाद में ले लें। बाद में क्यों लेते हो? अभी करो इनका परमानेंट। हाँ परमानेंट करो। पहले फौज थी भाई, वो अब भी फौज है, वो तब भी फौज थी। तो अग्निवीर तुम्हारा रिश्ता ही होना बंद हो गया हरियाणा का। हरियाणा का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है मिलिट्री में। फौज आओ ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा आगे आओ, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी ला रहे हो? बीजेपी का तो न खटारा बना दिया। नू कह सक मेरा तो बड्डा इस बीजेपी में हरियाणा में कोई नेता है कौन है। ये टिकट बंटवारा ऐसा कर दिया, बंटा और 20 सीट ना आनी बीजेपी की। हाँ जी, देखियो आप, कांग्रेस में अगर टिकट बंटवारा जिस तरह लोकसभा में किया था ना, ऐसे ही अगर बीजेपी ने कांग्रेस ने अब विधानसभा में कर दिया ना, तो बीजेपी 20 सीट निकाल कर दिखा दियो। क्या नाराजगी बीजेपी से? सब के मीनारे नीरज उठा। खटरना जो 5 साल में जो घटिया कर्म करे नहीं, इसे आज तक किसी सीएम ने नहीं करे। कर्म गिनाओ, क्या गलत किया ये बताओ। सारे ही तो गलत किया जी, उनका क्या गिनवाऊं? सब तबड़ा था हरियाणा में बेरोजगारी का है। जवान बच्चे घर घर डोल रहे हैं। नंबर 2, झूठा जो ऊपर ने चढ़ने वाले नेता उनको दबाना। अब भाई मैं इसमें हरियाणा मेरा बराबर और कोई नेता नहीं है खटर। और मोदी ने जाना से अब तेरी छरी चाल लगी, जिसे लोकसभा में चलाई थी इसी विधानसभा में हरियाणा में चला के दिखा देंगे हम तो। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। साफ 100 का 100 आप देखना। देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार जी। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में? हरियाणा में अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी वाले अभी टिकट बांटे हैं, उसके बाद करीब 32 नेताओं ने एकदम बगावत कर दी है। क्या ऊपर जो है छोटे बड़े करके 200 से ऊपर नेताओं ने जो मैं भगदड़ मची हुई है, वो भाग रहे हैं सारे। और कांग्रेस से गए हुए लोगों को जो है भाजपा ने जो टिकट देने का काम किया है अपनी बीजेपी में भाग क्यों रहे, बगावत क्यों है? बगावत तो नहीं हो रही, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे पे जो गाँव में जाके लोगों से वोट मांगेंगे? पिछले 10 साल में 5 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। ये प्रशासनिक को काम हो, कोई सामाजिक काम हो, गांव के लेवल पे कोई काम हो, ऐसा कोई काम किया हो जिससे भी जो है वो जाके वोटर से वोटर मांगे। बीजेपी विकास बहुत हुआ। कांग्रेस के सामने, कांग्रेस राज में जंगल राज हुआ करता था। बीजेपी विकास हुआ होता तो विकास ही ही घोड़ी पे बैठा होता और बहुली आता। विकास तो है किच है, विनाश हो गया कति जो है। हरियाणा तो आज हमारे देश के अंदर सबसे ऐसा राज्य था जो बहुत ही सक्षम राज्य था, उसको इतना पीछे धकेल दिया कि आने वाले 20 साल में भी वो हरियाणा नहीं बन पाएगा जो बीजेपी ने हरियाणा के साथ किया। हरियाणा से सारी फैक्ट्रियां खींच लेगा, यहाँ से जितने भी रोजगार के साधन थे सबको बाहर भेज दिया, गुजरात में भेज दिया। किया क्या हरियाणा के लिए? हरियाणा से तो सब कुछ लूट उट के लेके चले गए। ये क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले? सब कुछ गुजरात में चाहिए उनको। हाँ, सब कुछ गुजरात में चाहिए उनको जी। तो इस बारे में तो उनकी मनसा है, वो बताएंगे कि भी क्या मनसा है उनके हरियाणा के प्रति, हरियाणा के लोगों के प्रति। मोदी तो मेहनती हैं। मोदी क्या का मेहनती जी? मोदी तो नाश कर रहे हो सारो। यो बड़ी कुर्सी तो नाश कर रहा है, छोटी कुर्सी था नीचा था वही तो नाश कर रहे हैं सारा। क्या नाश कर रहे हैं? मोदी नाश से कर रहा है। उसने बताओ क्या कर रहा? हमारे गांव के अंदर, हरियाणा में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य के अंदर ग्रामीण तबके के लोग जो है फौज में जाके अपना गुजारा कराया करते। भाई 10वीं पास कर ली, चलो इसने भाई के रोजगार ना मिले तो फौज का नहीं भेज दो। अब वो 4 साल का कर दिया तो 4 साल के बाद उसको कहाँ पूछेंगे? लोग बड़का रिश्ते भी 25% रखेंगे। 25% रखेंगे। जब रखेंगे ना, आज फिलहाल तो कहाँ रखेंगे बताओ ना? बड़का के रिश्ते भी ना होते जी। नुका जी 75 कहाँ जाएंगे? रिश्ते नहीं हो रहे। बड़का रिश्ता की तू ही पहले फौज में अभी बड़का रिश्ता हो जाया करता। अब तो ऐसी हालत हो रही है बालक जो है 75% तो बिना ब्याह हंडी सी। ये 75% को रखेंगे, उससे पहले 75% तो गाँव में घूम रहे हैं बिना ब्याह। शादी तक नहीं हो रही बीजेपी अभी तक नहीं हो रही जी। ऐसा हालात कर दिए बीजेपी ने तो। अच्छा, अभी एक बात और सामने आ रही है कि ये शायद अग्निवीर में 50% रखने की तैयारी कर रहे हैं। पहले 25 था, 50 है। ये सब इनके झूठ के जुमले हैं। इनके पास सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। अगर विकास का काम होता और उन्हें किया होता तो इस तरह की भगदड़बाजी और इनको ऐसा नहीं करना पड़ता। तैयार है हरियाणा क्या? हाँ, हरियाणा बिल्कुल तैयार है। अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी 15 से 20 सीट भी नहीं ले पाएगी। इतनी बुरी हालत नहीं। इतनी बुरी हालत नहीं, इससे भी बुरी हालत हो सकती है। हाँ, हालात इससे भी डाउन जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही हैट्रिक मारेंगे हम, कांग्रेस खत्म। ये तो पीछे भी 400 पार का आया करते जी। लोकसभा में भी 400 पार का आया करते। लोकसभा में सबने देख लिया था इनका क्या हाल थे।
अब वही हैट्रिक इनकी है, पता लग जाएगा 8 तारीख को जब पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा जब इनका। और पिछले इलेक्शन में इन्होंने जो है 75 पार का नारा दिया था, 40 पटक गए थे, वो भी जो है जेजेपी को लेकर जो है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम किया। कुछ तो जेजेपी लूट के भागी, कुछ इन्होंने लूट लिया। तो हरियाणा के लोगों का, हरियाणा का तो इन लोगों ने जो नाश किया है, बंटाधार किया है। किसी भी सतर के ऊपर, किसी भी क्षेत्र के अंदर इन्होंने आएंगे बोलेंगे हरियाणा से पुराना नाता है, खटाखट वोट दोगे। हाँ, वो तो उनका तो काम ही है, उनकी तो फसल है, वो तो ऐसे काटेंगे हरियाणा के लोगों को जो है। वो पीछे से भी आके लोकसभा के चुनाव में भी बोल के गए थे रेवाड़ी में आके कि भी आप लोगों का कौन सा नाता है। अगर आपका नाता है तो आपने हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे जो है राज्य के अंदर 10 साल के अंदर कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई ऐसा कोई काम किया हो जिससे बच्चों की रोजगारी कम हो, लोगों को ऊपर आने का कोई मौका मिले, या कोई और ऐसा कोई काम किया हो अच्छा जो सामाजिक हो। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, एक बार और लाओ। मोदी है तो नामुमकिन है, सब कुछ नामुमकिन है, कुछ नहीं कर सकता मोदी। मोदी इस देश को लूट के खा जाएगा। कह रहे घर परिवार नहीं है, क्या लूटेंगे? घर परिवार तो उसका कौन है ना जिनका सह उनका लुटेगा। घर परिवार तो उसका कौन है ना, घर तो उनका लुटेगा जिनका सह को नहीं। अब विकास की बात कर रही है, अगर उसने विकास को आज से 20 साल 18 साल पहले अपने घर में सही तरीका से झाँक लिया होता, अगर सही तरीके से अपने घर में झाँक लिया होता तो उस टाइम पे विकास पैदा हो लिया होता और आज वो घोड़ी पे बैठा होता। वो कह रहे हैं उन्होंने तो देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए देश छोड़ दिया परिवार। उन्होंने देश के नाश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आप इस एक बात को 4 बार कहा लो, 2 बार कहा लो, मोदी, मनोहर लाल और भाजपा ने इस देश का नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हरियाणा वाले क्या करेंगे? हरियाणा वाले अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और आम 36 बिरादरी के और हर समाज के और हरियाणा राज्य का जो है ना उत्थान होगा। ठीक है, ताऊ क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं ना ना। कह रहे हैं माहौल अब की बार है बीजेपी के पक्ष में। देखो मैं बताता हूँ, मैं एक कांग्रेस का बता रहा हूँ सवाल, जो कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और इस गांव का रहने वाला हूँ। आज तक जो भी इधर किया है, ये सारे बैठे पूछ लो, वो कांग्रेस ने किया है। स्कूल जितने भी खोले हैं कांग्रेस ने खोले हैं, उसके बाद कोई स्कूल नहीं खोला। ITI झज्जर डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, मतलब हरियाणा में ही पहले 2-4 होती थी, अभी मेरे ख्याल में 15-20 तो होंगी, 10-12 किलोमीटर की दूर पर। सब कांग्रेस ने बनाया, सब कांग्रेस की देन थी। और जितने भी पॉलिटिकल ये कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक, हाँ जितने भी खोले हुए हैं, ये सब कांग्रेस के टाइम के हैं। आज तक कोई उन्होंने खुला नहीं। कोई देन है ही नहीं, इनकी कोई देन नहीं है। और नाराज है ना, नाराज का तो हम जो मुद्दा बता रहे हैं यही है। जैसे देखो किसान वर्ग नाराज, एम्प्लॉइज नाराज। अच्छा नाराज हो गए तो फिर इसको पलटेंगे, जरूर पलटेंगे हम। और ये समझो ये तो गया, ये नहीं आ सकती अब। इसकी सीट तो ये समझो 15 और 20 के बीच में, और कांग्रेस की 70 के करीब है और 65 और 70 के बीच में, 4-5 है इधर उधर। मोदी जो चाह ले वो कर लेते हैं। हाँ जी, मोदी, हाँ जी, मोदी साहब हमारे लिए कति बेकार है। हम तो कांग्रेस को लाएंगे। काहे बेकार है मोदी? हाँ जी, कति खड़े हो जाओगे तब आसानी रहेगी बात करने में। क्या कह रहे हो? मोदी साहब ने कुछ नहीं किया जी। कह रहे हो जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ना जी ना, हमारे तो कुछ किया नहीं हरियाणा में। तो हमारे तो जो भी कौन करेगा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा करेगा। ठीक है सर, मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। हमने 11 साल हरियाणा में गांव में सफाई कर्मचारी लगाए थे इसने। इनको 11 साल 10 साल नाराज करते हो गए, उनको भी कोई सुनाई नहीं की। ठीक है, अब के 11,000 वोट तो हमारी और हमारे परिवार की सारी कांग्रेस की जाएगी जी। अच्छा, इतनी नाराज? हाँ जी बिल्कुल। कुछ तो किया होगा बीजेपी ने बढ़िया हरियाणा में। और ऐसे जी और काम गड़बड़ और कर दिए। क्या किया? BPL के कार्ड बंद थे गरीबों हो गए, वो और काट दिए जी। अच्छा, BPL कार्ड काट। हाँ BPL कार्ड काट दिए जी, 2-2 साल हो कटे ने। बताओ क्या करें। नाराजगी है, नाराजगी है जी, अब कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा अगर खड़े हो जाए तो आसानी रहेगी बात करने में। क्या नाम हुआ? राजपाल नाम है। क्या माहौल है? रेडवा से माहौल बीजेपी का बहुत खराब है। अच्छा, क्यों खराब है? खराब है, कोई ना तो कोई स्कीम मिल पाती। मजदूर किसान आदमियों ने अपना स्कीम काट है, दूसरा दिन खत्म हो जाए है। CSC सेंटर का चक्कर काटी जहाँ माले कोई सी भी स्कीम आती है, CSC सेंटर पे जाते हैं, भाई यह स्कीम खत्म होगी, हैंग हो रही है, साइड ना चल रही। मैंने 10 साल हो लिया, आज तक कोई स्कीम ना मिली। कोई नहीं, मोदी को लाओ फिर तीसरी बार। अरे मोदी ने तो उल्का आओ भाई, वो घनी मत कहो मोदी मोदी उल्का आओ तेरी सुली छक रहा कती बुंडी तरिया छक रहा। नू बता, 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं,
प्राइवेट की तो अपनी गुंजाइश नहीं, मजदूरी करा भाई। वो सरकारी स्कूल बंद कर दिया कि बच्चे नहीं हैं। अरे बच्चे नहीं है तो प्राइवेट तो बढ़ाव दे रहे, बच्चा कितना आवेगा। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद कर दिया, घर में बैठे हैं, 2 बालक कित ले जाऊं प्राइवेट। आप कह रहे बीजेपी ने बहुत विकास किया हरियाणा में। अरे तो विकास तो ये बताने ला रहे हो, विकास घर में बिठा दिया, 2 बालक था मेरा, दोनों घर में बैठे हैं। ये प्राइवेट की मेरी गुंजाइश नहीं, बता प्राइवेट कित भेजूं। सरकारी तो स्कूल वो बंद करवा दिया। तो ये विकास हम देख लो, थोड़ा आगे विकास कितना विकास होने ला रहे हो। अभी बीजेपी का टिकट बटा है, सारे नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। कति छक रहा छोड़ दिएगा जब नो बताओ ना, आम आदमी ने ना मिल रहा तो वे नेता है उनने कितना लाभ मिल रहा है, जो हमने ना मिल रहे हो। तो कांग्रेस आवेगी, कांग्रेस का कदे तो साथी। हाँ कांग्रेस करे है, गरीब भाई वाई सुना। हाँ ताऊ क्या भिड़ गए आप, इधर भिड़ो। क्या माहौल है? ठीक है माहौल जी, कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीता है। कांग्रेस क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग, ये बताओ मुझे। हमारा नेता कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा और ये उपेंद्र हुड्डा है जी। अच्छा, आप इन्हें नेता मान रहे हो? हाँ जी। मोदी जी को मान के देखो। ये मोदी जी को काम नहीं है ना हमारे इधर। क्या काम नहीं किया ये बताओ। मोदी जी कह रहे घर दिया, राशन दिया, सुरक्षा दी, तरक्की दी, क्या चाहिए और? राशन दे दिया, बेरोजगारी तो बढ़ गई इसमें। लोग बाग धंधा करना छोड़ के, मजदूरी करने छोड़ के बैठे कहते हैं मोदी राशन दे दे, ये बेरोजगारी तो बढ़ गई। मारते हैं बेरोजगारी हो, जब राशन देने ला रहे हो फिर फायदे की तो हो। बेरोजगारी तो ना हटी, ये राशन तो बेरोजगारी हट जाएगी कि बालका ने नौकरी दे, बढ़िया बढ़िया। जब बनाए क्यों काम तो नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, क्या कह रहे हो? फार्म लिखवा दे, भर दो फार्म, फिर कैंसिल सटे होगी। कह रहे योग्य नहीं है लोंडे यहाँ के, इसलिए नहीं हो पा रहा। अरे योग्य कौन कहता नहीं है, योग्य है लेकिन देता नहीं, सटे करते बोले सटे हो गई कोर्ट में। कि हरियाणा के अंदर आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, किसी भी आर्मी के अंदर चले जाओ, हरियाणा प्रदेश के सबसे ज़्यादा युवा सर्विस करते हैं और देश की सुरक्षा में अपना काम करते हैं। और हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा सबसे अग्रिम है, दूध में, दही में, खाने में, पीने में, कृषि में, कमाने में। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इसने हरियाणा का और हरियाणा के लोगों का बंटाधार कर दिया, बड़ा गर्क हो गया। बड़ा गर्क कर दिया, कहती बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इसके सिवाय इन्होंने विकास का झूठा नारा, इनका विकास के नाम पर इन लोगों को जो हड़पने का, पाड़ने का और समाज में अलग अलग बांटने का काम इन्होंने किया है। लेकिन कह रहे हैट्रिक मार रही बीजेपी। कौन कह रहा है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की दुकान है इनकी, झूठ का प्रचार है, मदारी हैं। कौन मदारी है? बीजेपी वाले सारे ड्रामाबाज हैं। आप चल कर देखिए, जो आज जिसको टिकट दिए यहाँ से बीजेपी की, उसको मैंने खुद कहा था हमारा निकलने का रास्ता नहीं, इतने पानी से निकलते हैं। कहाँ गया वो बीजेपी? जो जिला प्रमुख है और यहाँ से कैंडिडेट है, उसको मैंने खुद 2 साल पहले जब चेयरमैन बनाया जब दिखाया था, आज तक वो काम नहीं हुआ। नाला आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ चलकर, तो कह रहे बहुत विकास हो रहा है बीजेपी में। दिखाऊंगा ग्राउंड पर दिखाऊंगा वहाँ चलकर रोड पे। कुछ नहीं हो मोदी से? मोदी से नहीं, किसी ये बीजेपी वाले से कुछ नहीं। हम तो बीजेपी से क्या दिक्कत के नफरत है क्या? देखो, जितने कॉलेज, मेडिकल, पॉलिटेक्निकल जितने बड़े उनके आज तक इनसे सफेदी भी नहीं हुई है। आप यहाँ मातनेल में जाओ, सालावास में जाओ, गुड़ा में, कोसड़ी में देखो, लुलाहिर में देखो, जैनाबाद डैना में 2 कॉलेज दी कांग्रेस ने, इंजीनियर कॉलेज दी जैनाबाद में, दूसरा कॉलेज जैनाबाद में दिया, तहसील बनाई। इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया। आपके जो पहलवानों के साथ हुआ, बेटियों को घसीटा गया, इसका क्या? अन्याय नहीं हुआ, अन्याय किया ना उनको। जो देश के लिए पहलवान है, पदक लाते हैं, उनको रोड पर चोटली पकड़ कर खींचा गया है। क्या इंसानियत थी? पुलिस उन्हें घसीट रही है, वे मेडल वो आ रहे हैं बेचारे, क्या करें मजबूरी में। पहलवानों पे ये आरोप लगा दिए कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो कौन नहीं करता, सब करते हैं। ये राजनीति थी उनको घसीटना। अगर आपको कोई पत्रकार को कोई घसीटता है तो कोई इंसानियत है? वह पहलवानों को बेइज्जती कर रहे हैं। किसान 750 किसान शहीद हो गए, सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए। कुछ नहीं करे, करेगी भी नहीं। ये तो और शहीद हो जाओ इनके ओर से, रोज मरो। इन्हें क्या पता घर चलाने का? सरकार किसान के तो पक्ष में है ही नहीं, वो तो किसान को मिट्टी में मिलाने में है। अब हमारे जो यहाँ से झज्जर से कॉन्स्टिट्यूंसी से जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, श्री कप्तान सिंह बिरदाना जी, और जो पूर्व में जो चेयरमैन भी हैं, उनसे हम गांव के 5-6 आदमी गए चेयरमैन बनने के बाद। उनसे कहा जी कि हमारे गांव का जो बच्चों का ट्रैक है स्कूल का, स्कूल के पास में है, वो टूटा हुआ है।
अब आप जिला प्रमुख हैं और आपका गांव ने हर बार अच्छा सपोर्ट किया, आपका स्वागत किया है हर क्षेत्र में, तो अब आपके पास पावर है, कृपा करके हमारे गांव के बच्चे तक की अपना भाई खून पसीना बहाएं, उस ट्रैक के ऊपर उन्होंने अपनी मेहनत कर दौड़े कूदें, तो उसको आप कृपा करके ठीक करा दें। 2-3 बार उनके पास जाने के बाद भी मैं पर्सनली खुद गया हूँ इस काम के लिए। मैं कहा ये मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, ये एक सामाजिक और गांव के लेवल का काम है, और आगे आने वाले टाइम में आपको गांव की जरूरत भी पड़ेगी, तो आप कृपा करके काम करें। तो उन्होंने आज तक इस काम के बारे में भी सुध नहीं ली है, कोई मतलब काम नहीं कर रहे। कोई मतलब ही नहीं है सर। कोई बताओ, कोई एक काम तो आप उनसे गिनवाओ, कोई काम अगर उन्हें एक भी किया हो। रास्ते की उनकी दिक्कतें हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा। कितनी उम्र हुई? मेरी उम्र 72 साल है। 72 साल हो गए। इतनी बढ़िया सरकार नहीं देखी होगी बीजेपी जैसी? ना जी, खूब बढ़िया देखी, इसी बढ़िया देखी। इसी सरकार तो कद्दे ही मत आइयो, ना तो हरियाणा का भट्टा गोल कर देगी। अभी बचा है भट्टा गोल? भट्टा गोल कर दिया और कसर रह रही है वो मोदी कर देगा। मोदी से क्या दिक्कत हो रही है? हम मोदी तो इतनी नफरत है जितने कि भाई बुझो मत। कह रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं। जो सर जादूगर की करता अंडा से कदा थाली बजा दी, कदा हथौड़ी बजा दी, कदा झंडा फहरा दिया। ये इन तो देश का आबाद हो गया, इन तो विकास हो गया। दुनिया में डंका बज रहा है, बीजेपी लाओ वही बचाएगी। हाँ बजाओ, ईसा डंका बजाओगा, ये हिंदुस्तान का भट्टा गोल कर देगा। तो क्या कहेंगे आप? हम तो भाई सरकार कांग्रेस के पक्ष में है। क्यों पक्ष में? बीजेपी से काहे नाराज? जो हमारा विकास पशु हॉस्टल, ठीक है, और ये आईटी की तो बता ही दिया आपको 2-3 बार जी। ITI खोली, हुड्डा सरकार ने खोली। हमारे गांव में जो विकास किया हुड्डा सरकार ने किया। 5 साल 2 बार रही ना, हुड्डा सरकार ने किया। गलियों का विकास जो है बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हमारे गांव में पशु होटल उससे में बनया, ठीक है, और ये आपने मौका दिखाऊंगा। रही बात जो आपकी कह रहा था मकान दिए और वो अनाज भी दिया, एक अपने सामने एक प्रमाण है, दान का लड़को है, ठीक है, इसका कि 2 बार योजना जा चुकी मास्टर जी, और इस एक बच्चे गरीब का मकान नहीं बना। सरपंच में आया, मैं तेरा जेब तो बनवा दूँ भाई, डरा मत, वोट को चक्कर था ना मेरे। 2 बार आया, उसने कह दी मैं बनवा दूँ, नहीं आया तो मकान वाई को, ठीक है, इसका मकान नहीं बोला भाई पड़े तू गाड़ा में बालक, ये हमने अपना पैसा इकट्ठा करके युवा बच्चा ने, और ये देखो सामने कमरा बना रखे, और सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने नहीं दिया, ये बन रहे हो प्रमाण से। ये कहेंगे कितना आदमी बैठे गांव का, पूछो। मोदी तो कह रहे हैं कि वो देश का विकास कर रहे हैं। बीजेपी कहने दो, एक मकान भी मोदी सरकार में या पूरे सीएम खट रहा है ना, उसने हमारे गांव में IY स्कीम का एक मकान बनवाया, तो ये गांव पड़ा, पूछो किसी। तो बीजेपी को अब की बार दौड़ा रहे हो? नहीं, हम भगाएंगे, दौड़ा नहीं भगाएंगे जोर शोर से। हम तो मदद कांग्रेस की करें पूरी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद यादव। क्या करते हैं आप? मैं बेरोज़गार हूँ जी, सरकार ही ऐसी है, बेरोज़गार रहना पड़ रहा है। 2021 में मैं रिलेशन की भर्ती में फिजिकल क्लियर किया था कोरोना के बाद। सरकार ने वो फिजिकल क्लियर कर दिया आर्मी का, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ और टेस्ट भी हुआ, पर सरकार ने लिस्ट नहीं लगा, वो भर्ती कैंसिल कर दी। और उसके बाद कर दिया अग्निवीर शुरू, तो हमने भी तैयारी करनी शुरू कर दी। अग्निवीर में 4 साल जाके करेंगे क्या? 4 साल बाद घर बैठ के क्या करेंगे? उसके बाद आती है हरियाणा सरकार की बात। हरियाणा सरकार में पूरी सरकार गई, कितनी भर्ती हुई कोर्ट केस हो गए, भर्ती हुई कोर्ट केस हो गए, कैंसिल हो गया। CT के फार्म 2018 में निकले थे, उसके बाद जिन्होंने +2 की, सब बैठे हैं, क्या करें? पहले ऐसे थे भाई, सेंटर में, फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में चले जाते थे ग्रामीण बच्चे, अब वो काम भी खत्म हो गया। 4 साल की सरकार में जाके क्या करेंगे? क्या खाएंगे 4 साल बाद? 4 साल बाद आएंगे, इतनी आधी भर्ती होगी, उम्र जालेगी, क्या करेंगे बेचारे? बेरोजगार युवा पस्त है, युवा बिल्कुल निराश है बीजेपी सरकार से, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी में। कहते थे केंद्र में मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1.5 लाख भर्ती दे दी 10 साल में। कहा दी वो, दिखाना हुआ सिर्फ कागजों में, बीजेपी का सारा सर्वे डॉक्यूमेंट्स में है, ग्राउंड रिपोर्ट देखो आप, असलियत में नहीं है। असलियत में नहीं है। अब की बार युवा क्या मन बनाए? अब की बार बीजेपी बाहर। हुड्डा साहब ने एक नारा दिया था, अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। बीजेपी ने डेट बदलवा दी तो क्या हो गया? 8 को बाहर, बस बाहर तो बाहर, 4 दिन बाद बाहर। क्या ताऊ, आप आ जाओ, थोड़ा बात करते हैं आपसे भी। क्या लग रहा है? देखो बीजेपी, ये बात, 1 मिनट रुको, हाँ थोड़ा उधर आओ, मैं आपके पास आऊँ। हाँ 1 मिनट रुको, मैं फिर से शुरू से बोलो। हाँ बोलो। देखो उसका नाम है बीजेपी पार्टी का। बी से बर्बाद, जे से जनता परेशान है। वो तो पहले ही कह रहे हैं, उनका कोड वर्ड ही है, बर्बाद जनता परेशान। तो ऐसी सरकार को कौन बनाएगा, कौन रखेगा?
अब की बार जमुना पार है बीजेपी। 10 और 12 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सुपड़ा साफ है। हरियाणा में हरियाणा में आ गई कांग्रेस। वृद्ध से पूछो, युवा से पूछो और बीच के तबके से पूछो, कांग्रेस ही कांग्रेस। नाराजगी क्या है बीजेपी से? नाराजगी ये है कि बीजेपी वो पहले कहा था ना भाई फूट डालो राज करो, जब अंग्रेज थे वो काम बीजेपी कर रही है। फूट डालो राज करो, भाई भाई को भड़का दिया। एक उसको कह दिया कि भाई हरिजनों को ये हो गया, ये सवर्ण वाले ये कर रहे हैं, अनाज महंगा कर देंगे, तुम क्या खाओगे, कहीं हिंदू मुसलमान का फैला दिया, ठीक है ना। तो बीजेपी तो विनाश, विकास की जगह विनाश कर रही है। हरियाणा का नहीं, देश का ही से सारे देश संभल रहा है मोदी जी, तीसरे बार प्रधानमंत्री बना दिया आप लोग। कहाँ, ये तो अब गठजोड़ से बन गया। वो तो वो मदारी है, ठीक है ना। मदारी देखो करता है, बोले फूक मार चुरलू, रुपया बन गया। अगर चुरलू से रुपया आता हो तो बैंकों में क्या जरूरत हो, क्यों गुट की बजाएगा। ये तो डुग डुगी बना के, चुरलू बना के लोगों को दे रहा है सब कुछ, वो देखते हैं तो हाँ कुछ नहीं पाता, ठीक है ना। तो अब की बार मोदी हो चाहे बीजेपी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे सैनी हो, सब जमुना पार, जमुना पार भेजें। जमुना पार। कोई विकास नहीं किया, विनाश ही विनाश है। कह रहे हैं देश में जब से मोदी आए देश सशक्त हो गया, मजबूत हो गया, दुनिया में डरते हैं सब भारत से। और जब से हरियाणा में बीजेपी आई बदल गया हरियाणा। जब से मोदी आया, देश का जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था वो देश के ऊपर बढ़ गया। बताओ आप नहीं बढ़ा हो तो हैं। किसान का जो क्रेडिट था वो भर दिया करता, अब उनका वो ब्याज भी नहीं भरा जाता। ऐसी हालत होगी किसान की, तो कर्जा किसान के बढ़ गया, ठीक है ना। अब बोला बुढ़ापा पेंशन करेंगे, रंडुओं की पेंशन करेंगे, पेंशन करके इधर टैक्स बढ़ा दिया, किधर सिलेंडर बढ़ा दिया, किधर तेल बढ़ा दिया। मैं 70 पैसे डीजल लाने वाला हूँ कांग्रेस के राज में, और अब मैं 90 रुपये डीजल लाता हूँ। बताओ 70 पैसे में, 70 पैसे लीटर मैं डीजल लाने वाला हूँ, टम्पू में बैठ के 3 पहियों वाली में, कांग्रेस की सरकार में। और अब भी सन की बात है, ये तो सन की 78 की बात है। हाँ, अब इतनी महंगाई हो गई। अब देख लो ना, 100% से ज्यादा तेल बढ़ गया। तो ये तो कह रहे भाई देश का विकास करना है तो महंगाई बढ़ानी है। हाँ, देश का विनाश करना है। महंगाई बढ़ाओ ना, किसान के सामान की बढ़ाओ। बीजेपी वाले पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी वाले पार्टी ये छोड़ रहे हैं, अब उनको पता है अभी कुछ होना जाना तो है नहीं, और लोग तुम्हारे को वोट नहीं देंगे तो क्यों बदनाम हुए, अपने चलो यहाँ से हैं। और जो इसमें जा रहे हैं वो डरते जा रहे हैं। इनके पास बोले भाई वो कमजोर कालजे वाले हैं ना, वो ईडी के डर से जाते हैं। बोले ईडी चला देगा, ईडी चला देगा, तो किसान को किससे डरना, हमें किससे डरना, हमारे पर क्या ईडी चलाएगा। अब मेरा बैंक का खाता खोलेगा 2000 रुपये, वो भी खाता चलाने के लिए है, क्या करूँ, उनको निकलवा लूंगा तो खाता बंद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ईडी लगाएंगे, मेरे क्या लगाएंगे, मैं तो हम तो एकदम बर्बाद ही कर दिया क्या बीजेपी ने आप लोग। बात से भी नीचे बोला 15 लाख जमींदार कहते हैं, बोला भाई खराब मट्टी होगी, बिरून मट्टी होगी, तो बोलो भाई बदरेरे मट्टी और होगी, तो इन्हें तो रेरे मट्टी भी कर दी जनता की, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे बीजेपी ने सरकार ने इन्हें टिकट दी है कि कप्तान बिरधाना को। वो यहाँ से 2 साल पहले जिला प्रमुख बना, उसके पास मैं गया, उसको यहाँ दिखाया गया, उसको यहाँ हमने पानी में खड़ा किया, मैं तू चल के देख इस पानी में बढ़, बोला मैं करूँ, आज लगे फिरनी फाड़नी। मैं गया भाई, फिर से मिलो, वो कहते हैं हम सबसे मिलेंगे देश के लिए। वो तो वहाँ बात करता है, कुछ नहीं, ठीक है ना। खट्टर खट्टर तो क्या खट्टर है, वो तो पत्थर है, उसने तो कोई करना ही नहीं। जिसके आगे बाट नहीं पीछे बट्टी नहीं, वो क्या करेगा। मोदी है वो ऐसा ही मोदी है, उसके बाट मिला तो उन्हें बाट भगा दिया, तो वो बताओ उसके पास क्या करे, क्या तोलेगा, किस तरह जो मत तोलेगा। जिसके पास बाट बट्टी नहीं वो क्या करेगा, जनता क्या समझाएगा। तो अब की बार हिसाब किताब खत्म है बीजेपी का। बीजेपी 15 के नीचे रहेगी, भाग जाएगी अपने। 15 सीटें आएंगी नहीं 15 नहीं, ठीक है, मतलब माहौल एकदम चौपट है। माहौल चौपट नहीं, बिल्कुल साफ है। बीजेपी गई, कांग्रेस आएगी। जमुना पार क्यों भेज रहे हो? जमुना पार में बैठे है ना, अभी से वहाँ इलेक्शन नहीं है ना, तो वहाँ मिल जाएंगी योगी से। हाँ, ठीक है ना।
वो मेरा का सामने मिल गया। मैंने बोला भाई साडू, मैं बोला यार तू मेरा साडू कहाँ बड़े, बोला तू गंजार मैं गंजा, तो ये चले जाएंगे वहाँ खट्टे, वहाँ भी वो भी रंडवा है, योगी भी ये भी रंड में है, तो ये साडू साडू वहाँ रह लेंगे कुछ दिन, ठीक है ना। हैं आदमी बढ़िया है आप। हैं मैं तो आदमी ऐसा हूँ, उस मोदी तक पहुँच जाए ये बात। मेरा नाम का इंडिया में मैं एक ही आदमी हूँ, आप पत्रकार हैं कहीं खोज लियो, मेरा नाम है रामवेद। रामदेव मिल जाएंगे, राम वेद मिल जाएंगे, राम वेद नहीं है। और राम वेद ने जो बोल दिया वो बात पार है, अब क्या बीजेपी जमुना पार है। हरियाणा में तो बीजेपी बाहर है, देखो क्या करेगी। आपके नाम के एक ही हैं? मैं ही हूँ, आपको मिल जाए तो मेरे को फोन कर देना। आपका नाम है रामवेद? रामवेद, RAMVED। रामवेद का नाम कैसे पता चला? कोई नहीं है, फोन पे देख लो भाई, अखबार में कहीं भी सबका नाम आता है। बलबीर सिंह निरे मिलते हैं, गाम गैल मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं, मोहल्ला ये मनोहर लाल भी घने ही हैं, और सब मोदी के नाम उसका गोत गात है, नरेंद्र बहुत हैं। पर आपसे मैं ये कहता हूँ मेरे नंबर ले जाओ और पा जाए तो बता देना भाई ये है। तो जो भारत में एक नाम वाला आदमी जिसका कोई और नाम नहीं है, वो कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस आएगी, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, ये कह रहा हूं मैं। हाँ देखो, एक बंदूक से निकली गोली, एक किसी को मारे या ना मारे, पर एक विशेष व्यक्ति से निकली हुई बात, एक राष्ट्र योजना बनाई हुई, एक राष्ट्र सहित राष्ट्र तक गिरा सकती है। आप ही ने तो नहीं बोल दिया था मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ना मैंने नहीं बोला ना, 3 बार कहाँ बनेगा वो तो ये कह रहा था जो 75 का हो जाए मेरी पार्टी में, मैं उसको वो अडवाणी को एक लाइन लगा दे, बोलो ऐसे। अब वो 75 का हो गया, क्यों बढ़ रहा है राजनीति में? वो तो कह रहा है 29। सेवा कर रहे हैं। कहाँ सेवा कर रहा है? सेवा ले रहा है, सेवा ले रहा है। कहाँ वो ये झूठ का जुमला नहीं चलाता, तो वो 1-1 लाख की ड्रेस पहन के और 2-2 लाख का पैंट टांग के, हमारे पास तो 10 रुपए वाला पैन भी नहीं है। प्रधानमंत्री हैं आपके, प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश है, 1 लाख की ड्रेस पहन लें तो ड्रेस पहले तो हमें भी तो कुछ करे, जमींदार किसान को हम मर रहे, मिट्टी गैल मिट्टी आते में खाया खाते में कहाँ 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। मेरी तो वो किसान सम्मान निधि दिहाड़ी वो भी नहीं आई, 2000 है। जो 2 आएंगे जब तो 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, वो भी नहीं आए। अरे ये बता दी इस भाई ने, मैं कहना नहीं चाहता था, मैं तो वो रंड वाली पेंशन भी नहीं बनी। मैं तो 57 साल का हो गया, ये बोले 45 साल सबकी बना दी। कहाँ बना दी? एक तो वो इधर से उठ के गया, एक मैं था। हैं तो माहौल खराब है? माहौल खराब नहीं, बिल्कुल बेकार है बीजेपी के लिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। हाँ बोले, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, सोनीपत से 23 करोड़ रुपए मांगे हैं टिकट के लिए, और वहाँ का पार्षद ने अब शोर मचा दिया, ओपन कर दिया, मैंने वीडियो देखा था। अब 23 करोड़ में टिकट दे रहे हैं, ये हाल है भ्रष्टाचार। और कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार करते ही नहीं। ताऊ बैठे हुए हैं एकदम बहुत देर से, आपसे बात करके खत्म करते हैं। तो पसंद कर रहे हो मोदी? ना नाम पसंद। बीजेपी करते हो? ना बीजेपी ना। अट्टर को? एक महीना में तो अमीर बना दी, दूसरा महीना में गरीब बना दी। आधार कार्ड ये कार्ड बनाया था पीला, एक महीना में राशन मिले, दूसरा में काट दी। एक महीना में अमीर हो जाए, दूसरा महीना वो गरीब हो जाए। ये है हरियाणा में बीजेपी? हरियाणा भैया बीजेपी की सरकार। आपकी फिर लाओ ना 12 महीना होता है, 6 महीने अमीर रहना, 6 महीने गरीब। काम लिलाड़ी काम, महीने अमीर रहना, लिलाड़ी काम हमें एक भी काम ना है। बीजेपी आए जब से एक भी काम बता दो आप, एक भी काम नहीं, कोई सड़क को फिरनी को कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा काम को। अब की बार कौन आएगा? कांग्रेस। धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे लोगों से बातचीत की हुई हमारी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे थे, सबसे अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को परेशान किया रखा है, लोगों को सता रखा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। ऐसे में ताऊ ने एक बात बोली कि अब की बार बीजेपी जमुना पार हरियाणा से हो रही है, और इनको ये उम्मीद है कि हाथ ही इनके हालात बदलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।